दोस्तों, स्वास्थ्य में एक ऐसा दर्दनाक हादसा होता है कि एक ही खानदान के 18 लोग यानी 18 लोग जान की बाजी हार जाते हैं। वो क्या इसमें इंसानियत हारी है या इंसान जिसमें इंसानियत हार गई? यानी इंसानियत हार गई, लोगों में इंसानियत नहीं पाई जाती। वो 18 लोग चीखते रहे, चलाते रहे 1.5 घंटे तक। कोई आज तक इस इलाके में कश्ती ऐसी नहीं बनी जो इन गर्क होने वाले लोगों को गर्क होने से बचा लेती। और ना कोई हेलीकॉप्टर की सर्विस, जहाँ पे ऐसे सयाह जाते हैं जो दूर दराज के इलाकों से जाते हैं, पंजाब से जाते हैं, जिन्हें बारिशों का अंदाज़ा नहीं, जिन्हें पहाड़ों से बर्फ़ पिघलने का अंदाज़ा नहीं कि ये नाले किस कदर तेज़ी से बहते हैं, इंसानी जानों को बहा के ले जाते हैं, गाड़ियों को बहा के ले जाते हैं और इंसानों को बहा के ले जाते हैं। ये नहीं जानते बेचारे, ये नहीं जानते थे, ये चले गए। इन्होंने सोचा उधर फालतू इक़दाम भी होंगे, हमें कोई ना कोई बचा लेगा, वरना तो ऐसा मौका ही नहीं आएगा। वो जैसी इनकी वीडियोस थी, वो खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। वो किस लिए गए थे उधर? वो तस्वीरें बनाने के लिए गए थे। वो किस लिए गए थे? वो अपना एंजॉय करने के लिए गए थे। वो किस लिए गए थे? अपने दोस्तों को तस्वीरें दिखाने के लिए कि हमने नारायण, कागान, सवात ये इलाके देख के आए हैं। मगर उन्हें क्या पता था ये मौत का पैगाम उनके लिए बन जाएगा और कोई अदारा, कोई प्यारा उधर नहीं पहुंच सकेगा, कोई दुनिया की कोई उधर सर्वर नहीं पहुंच सकेगी जो उन्हें उन छोटे छोटे नदी नालों से या दरियाओं से बचा सके। बहरहाल वो इंसान की घड़ियाँ उनकी देखी नहीं जाती। इंसान जो है ना, उसका दिल चूर चूर हो जाता है जब वो पुकारते हैं, खुदा के लिए हमें बचा लो, खुदा के लिए हमें बचा लो। मगर कौन था बचाने वाला? कोई भी नहीं था। उस वजह से कि हमने 70 साल में कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। हाँ, हमने बनाए हैं मशीरों के, वज़ीरों के, अमीरों के घराने बनाए हैं। क्या शायर ने क्या खूब कहा है। शायर जब बोलता है तो एक हिस्ट्री देख के उसके बाद बोलता है। शायर ने लिखा है, क्या खूब लिखा है कि अमीर दी गरीब दी मर गई माँ ते किसी ने ना लिया नाम। अमीर दा मर गया कुत्ता, सारा शहर ना सुता, सारा पिंड ना सुता, सारा जग ना सुता। यानी नींदें हराम हो जाती हैं। अब अभी किसी अमीर ज़ादे के बेटे को कोई तकलीफ़ हो जाए तो सोशल मीडिया भर जाएगा। उसके लिए हिफाजती इक़दाम के लिए टीमें भाग पड़ेंगी, हेलीकॉप्टर भाग पड़ेंगे। सर, अमीरों के तो नाश्ते जाते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं जाते हैं। अमीरों की रोटी का कुक जो बनाने वाला होता है ना, वो भी हेलीकॉप्टर के जरिए सफ़र करता है। और उनके कुत्तों की खुराकें सर यूरोप से जाती हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए जाती हैं, जहाज़ों के जरिए जाती हैं। ये गरीब भी तो किसके बच्चे थे सर? ये अमीर नहीं थे तो क्या था? वो तो अपनी जेब से खर्च करके उधर गए थे। कम अज़ कम उनकी जान ही बचा लेते, खुदा के लिए उनकी जान बचा लेते। मगर ये हादसा पहला हादसा नहीं थे। हर दूसरे चौथे दिन हमें ऐसी खबरें मिलती हैं, कोई ऐसा दर्दनाक हादसा हो गया, कभी मरी का हादसा हो गया कि उसमें सैकड़ों लोग हलाक हो गए, कभी किसी और सियासी हंगामा हो गया, सैकड़ों लोग हलाक, कोई और मजहबी मामला हो गया, उसमें लोग जान की बाजी आ रहे हैं। ये क्या है? ये क़यामत से क़यामत तक की हिंदुस्तान की फ़िल्म थी, वो मैंने तो नहीं देखी, उसमें क्या था। मगर क़यामत से क़यामत तक का जो सफ़र है वो आए दिन हमारे वतन अजीज़ में चलता है। लोग अपनी जान की बाजी हारते हैं, लोग अपना जो वो दोबारा नहीं आएंगे, वो चले गए हैं, वो अब लौट के नहीं आएंगे, वो पुकारते हुए चले गए हैं। ये वीडियोस इधर रह जाएंगी, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती रही। वो चीख रहे हैं, वो पुकार रहे हैं, खुदा के लिए हमें बचाओ, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मरने वाले हैं। मगर कोई किसी इदारे की कान पे जू नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी जू। मुझे नहीं पता आपको इनको ओ कोई फंड भी देंगे या कुछ और भी मदद करेंगे। बहरहाल वो फंड क्या करेंगे? उनके बच्चे चले गए, उनके बाप चले गए, उनकी बहनें चली गई, उनकी माएँ चली गई, इसी हादसे का शिकार हो गई, ये दर्दनाक हादसे का शिकार हुए और चीखते और पुकारते हुए इस दुनिया से चले गए। वो क्या कहेंगे, ऐ खुदा, हम किस वतन से ताल्लुक़ रखते थे, हमें तो कोई उधर का कोई हमारा प्यारा हमें बचाने के लिए नहीं आया। वो तो जब जलसे करते हैं हम उन्हें देखने के लिए चले जाते हैं, हम उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं, हम ये समझते हैं कि वो हमारी नस्लों को संवारेंगे। सर, वो तो खुदा से कहेंगे, जवाब देंगे, मुमकिन है, मैं तो नहीं जानता। कहेंगे ऐ खुदा, हमें उनमें से कोई भी बचाने वाला नहीं है, जो हमें बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, हमारे लिए बड़े बड़े प्लानिंग करते हैं। यानी हमें एक ऐसा ज़बरदस्त ख्वाब दिखाते हैं कि आपके लिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम गरीबों का हाथ पकड़ लेंगे।
मगर डूबते हुओं का तो हाथ नहीं पकड़ा। ये एक अफसोस का वाक़या था। सब दोस्तों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई। मैं काफ़ी दिन तक खामोश था, देख रहा था, सब कुछ देखा नहीं जाता था। बहरहाल आखिर में मैंने सोचा मैं अपनी आवाज़ भी मैं रिकॉर्ड करवा दूँ, यानी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दूँ। और जो दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी इन इलाकों में जाते हैं सैर करने के लिए, वो अपनी हिफाजती इक़दाम के लिए खुद भी रस्सियाँ लेके जाएँ, कश्ती का बंदोबस्त करें, जाके कश्ती हायर कर लें। जहाँ इतने लाखों रुपये खर्च कर रहे हो वहाँ पे कश्ती भी हायर कर लें, उसे भी किराया दे दें। कोई पता नहीं होता कोई हादसा किस वक्त होने वाला है। बहरहाल इस हादसे का आप जब गए होंगे, ये दोस्त गए होंगे, ये बच्चे गए होंगे, ये फैमिलियाँ गई होंगी, उन्हें नहीं अंदाज़ा होगा इस पानी की तेज़ी कितनी हो जाती है। ये तेज़ी इतनी तेज़ी के साथ पानी बहता है कि गाड़ियों को बहा के ले जाता है, ये ट्रकों को बहा के ले जाता है, ये बरसों को बहा के ले जाता है। जो नारायण का गान और इसी तरह स्वाद के लोग हैं वो तो जानते हैं, उनसे जाते सार पहले इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। और जब कोई मौसम का भी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि मौसम आज कैसा है, मौसम कैसा रहेगा, बारिशें तो नहीं होगी, तूफान तो नहीं आएगा। अगर वो कोई आ रहा है तो सर केयरफुली होके रहें, आप गहरे पानी में ना जाएं, आप पत्थरों पे जाके तस्वीरें ना खिंचाएं, आप दूर से खिंचवा रहे आपकी तस्वीर फिर भी आ जाएगी। आजकल तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि आप तस्वीर एडिट भी कर सकते हैं, घर बैठे भी बना सकते हैं। बहरहाल इनका शौक़ था कि हम भी कोई अच्छी वीडियोस बनाएं, अच्छे क्लिप बनाएं। वो क्लिप बनाते बनाते इस दुनिया से चले गए। बहुत अफसोस हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।